क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का वो योद्धा भीम, जिसे 10,000 हाथियों का बल प्राप्त था, आखिर वो अद्भुत शक्ति उसे मिली कहाँ से थी? नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली पात्रों में से एक पांडुपुत्र भीमसेन की अद्भुत गाथा सुनेंगे। एक ऐसी शक्ति जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि दैवीय आशीर्वाद और एक अनोखी घटना का परिणाम थी। यह बात तब की है जब पांडव और कौरव अभी बालक थे और हस्तिनापुर के राजमहल में पल रहे थे। भीम बचपन से ही अपनी असाधारण शक्ति के लिए जाने जाते थे। उनकी ऊर्जा, उनका बल सामान्य बच्चों से कहीं अधिक था। लेकिन उनकी इस अपार शक्ति का एक गहरा रहस्य था जो उनके जन्म से ही जुड़ा था। कथा के अनुसार जब कुंती देवी ने पुत्र प्राप्ति के लिए पवन देव यानी वायुदेव का आवाहन किया, तब वायुदेव के आशीर्वाद से उन्हें भीम प्राप्त हुए। इसीलिए भीम को वायुपुत्र भी कहा जाता है। जन्म से ही उनमें सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक बल था, लेकिन 10,000 हाथियों के बल की कहानी और भी रोमांचक है। कौरवों के ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण विशेषकर दुर्योधन ने बचपन में ही भीम को मारने का कई बार प्रयास किया। एक बार उसने भीम के भोजन में विष मिलाकर उन्हें गंगा नदी में धकेल दिया। दुर्योधन को लगा कि भीम अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन यह तो भीम के जीवन का एक नया मोड़ था। बेहोशी की हालत में भीम गंगा में बहते हुए गहरे पाताल लोक यानी नागलोक पहुंच गए। वहां उन्हें अनगिनत जहरीले नागों ने डसा, लेकिन यह उनके लिए वरदान साबित हुआ। उन सर्पों का विष भीम के शरीर में पहले से मौजूद विष को काट रहा था और उनके शरीर को शुद्ध कर रहा था। जब नागराज वासुकी को भीम के वहां होने का पता चला, तो वे स्वयं उन्हें अपने महल में ले गए। वासुकी ने भीम को एक दिव्य रस पीने को दिया। यह कोई साधारण रस नहीं था, यह वह अमृत था जिसे पीने से 10,000 हाथियों का बल प्राप्त होता है। भीम ने उस अद्भुत रस को बिना किसी हिचकिचाहट के पिया और कई दिनों तक गहरे निद्रा में सोए रहे। जब वे जागे तो उनकी शक्ति अकल्पनीय थी। उनका शरीर वज्र के समान कठोर हो चुका था और उनमें इतनी शक्ति आ गई थी कि वे अकेले ही हजारों हाथियों का सामना कर सकते थे। इसी शक्ति के बल पर भीम ने आगे चलकर कई राक्षसों का संहार किया। बकासुर का वध हो या हिडिंबा, भीम की गदा के सामने कोई टिक नहीं पाता था। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी अपनी इस शक्ति का लोहा मनवाया, कौरवों को धूल चटाई और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, भीम की 10,000 हाथियों वाली शक्ति केवल एक मिथक नहीं बल्कि दैवीय आशीर्वाद, धैर्य और न्याय के प्रति उनके अटूट संकल्प का प्रतीक थी। यह शक्ति उन्हें दूसरों को पीड़ा देने के लिए नहीं बल्कि धर्म और अपने परिवार की रक्षा के लिए मिली थी। आपको भीम के किस पराक्रम ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।